अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउ टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल। कि रिव्यू आर्टिकल एक जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट माइंड में रखने हैं जब एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए और कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जी आपने एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल लिखना है जो एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हो सके, उसको डाटे को किस तरह से सर्च करना है। वैसे तो अगर हम देखें, मेरा तकरीबन जो दूसरा लेक्चर था वो बैकग्राउंड रीडिंग और लिटरेचर रिव्यू के ऊपर था। वो था कि आपने लिटरेचर रिव्यू करना कैसे है। ये है कि एक लिटरेचर रिव्यू जो है उसको आप क्या कहते हैं, रिव्यू आर्टिकल जो है उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, या एक जो रिव्यू आर्टिकल है वो आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है कि आप एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल लिखें और पब्लिश कर दें। रिव्यू आर्टिकल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अगर आप देखें कि रिव्यू आर्टिकल होता क्या है और वो किस तरह से लिखा जाता है, तो उनमें स्टेप्स में पहले अगर हम रिव्यू आर्टिकल को देखें कि ये एक कम्प्रिहेंसिव समरी और क्रिटिकल एनालिसिस होता है एग्जिस्टिंग रिसर्च का। हम इसमें कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं लगाते, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो हम इसमें ऐड नहीं करते, या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है लाइक हम कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम इसमें नहीं करते। इसमें होता क्या है कि जो पहले से ट्रेंड है, गैप है या फ्यूचर डायरेक्शंस हैं, वो हम हाईलाइट करते हैं किस तरह से पहले से मौजूद स्टडी जो है, पहले से मौजूद डाटा जो है, उसको देखते हुए उसी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। उसके अंदर से फिर हम क्या करते हैं कि जी डिफरेंट टाइटल वगैरह निकाल के फिर हम एक आर्टिकल लिखते हैं। इसके स्टेप्स में जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, वो है एक चूज एंड डिफाइन अ टॉपिक, ठीक है। अब क्या कहते हैं, रात या एक दो जो पिछला लेक्चर नंबर 8 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छा टाइटल आप किस तरह से डिस्कस कर सक लिख सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। एक टाइटल आपने किस तरह से लेना है और किस तरह से आप एक अच्छा टाइटल ले सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। तो टाइटल पे तो इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पहले हो चुका हुआ है। अगर किसी को नहीं आइडिया तो वो पिछला लेक्चर अगर देख ले तो उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंडक्ट अ कम्प्रीहेंसिव लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च किस तरह से करना है, ठीक है, कैसे किया जा सकता है, बैकग्राउंड रीडिंग कैसे की जा सकती है, ये भी मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में बताया था। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं कि एकेडमिक डेटाबेसेस हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, साइंस डायरेक्ट है, वेब ऑफ साइंस हो गई हमारी, ठीक है, ये जितने भी सर्च इंजन है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि अपना लिटरेचर जो है उसको सर्च करते हैं, ठीक है। उसको लेके हम वहाँ पे अपने डिफरेंट कीवर्ड्स जो हमारे टाइटल में यूज़ हो रहे हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, टाइटल में किस तरह से ऐड किए जाते हैं, ये जो पिछली क्लासेस हैं आप लोग उसमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देख के समझ चुके हुए हैं। तो इसलिए उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की बजाय हम तो उन स्टेप्स को छोड़ के ही आगे जाएंगे। तो उन कीवर्ड्स को हम यूज़ करके गूगल स्कॉलर, पाकिस्तान में हम मोस्टली जो है गूगल स्कॉलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। पब मेड, साइंस डायरेक्ट ये जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो सर्च इंजन या डेटाबेस यूज़ होती है वो हमारी गूगल स्कॉलर होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि जी वहाँ पे अपने कीवर्ड्स लिखे टाइटल में जो है, ठीक है, वहाँ से फिर हमने डिफरेंट लिटरेचर लिया, उसको फाइनलाइज किया, ठीक है। उसको फाइनल करने के बाद हमने आगे चलना है, उसको एक मेंडले एंड नोट, ठीक है, ये जो लास्ट लेक्चर्स हुए हैं एंड नोट पे, मेंडले पे, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से हम रेफरेंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना उनको यूज़ करते हुए, ठीक है। डिफरेंट आप बोल एंड ऑपरेटर्स जैसे एंड और नॉट यूज़ कर सकते हैं लिटरेचर को सर्च करने के लिए। ये क्या होते हैं, ये डिटेल में बात हम कर चुके हुए हैं। लिटरेचर को जब सर्च करना होता है तो 5 से 10 साल का जो आखिरी 5 से 10 साल हमारे लास्ट गुजरे हैं उनको हम फोकस करते हैं कि उसी को ही हम लिटरेचर रिव्यू में लेके आए, उसी पे ही हम रिसर्च करते हैं। हम ज़्यादा डीप नहीं जाते होते इसके लिए, मीन्स के मैक्सिमम 10 साल तक हम जाते हैं। अगर स्टेप 3 में है, ठीक है, कि जी एनालाइज और सेलेक्ट रेलिवेंट लिटरेचर, ठीक है, मीन्स के आपने डिफरेंट कीवर्ड सर्च किए, आपने टॉपिक जो था उसके मुताबिक आपने अपना टाइटल जो फाइनल किया हुआ था उसके मुताबिक आपने सर्च किया। जब आपने सर्च किया, डिफरेंट नीचे पेपर आ जाए, जैसे गूगल के ऊपर पेपर आते होते हैं उस तरह से पेपर आ गए, ठीक है। आपने फिर क्या किया कि उसमें से उस अपनी जो रेलिवेंट स्टडी है उसके टॉपिक देखे, ठीक है, उसका सोर्स देखा कि जी ये जो पेपर आप ले रहे हो उसका जो जर्नल है क्या वो अच्छा जर्नल है, ठीक है। वो जनरल की कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि वाई कैटेगरी होती है, एक्स होती है, डब्ल्यू होती है, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपने देखना है कि वो अच्छी कैटेगरी का, जितनी ज़्यादा अच्छी कैटेगरी का पेपर होगा उतना अच्छा उसका इम्पैक्ट होता है।
क्या वो जो पेपर आप ले रहे हो वो पेयर रिव्यू है? पेयर रिव्यू का मतलब कि यह होता है कि जी वो जो जर्नल है या वो जो पब्लिकेशन है या जो वो पब्लिश हुआ है वो डिफरेंट रिव्यूअर्स से रिव्यू हुआ भी है या नहीं, यानी कि डिफरेंट एक्सपर्ट जो है उस फील्ड के उन्होंने उसको अच्छे से रिव्यू किया भी है या नहीं किया, उसको पेयर रिव्यू में हम कहते हैं। उसके बाद जो उसने वो जो पेपर आप देख रहे हो या जो आप फाइनल कर रहे हो, ठीक है, क्या उन्होंने जो मेथड यूज़ किया हुआ है या जो कंक्लूजन उन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, क्या वो रिलायबल भी है, क्या वो आपके काम का है भी सही, क्या आप उस पर यकीन कर भी सकते हैं या नहीं। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है लिटरेचर को सिलेक्ट करते हुए। ठीक है, फिर आपने देखना है कि क्या ये जो स्टडी आप ले रहे हो, ठीक है, क्या ये आपकी टॉपिक के रिलेटेड है भी सही या नहीं है, सिग्निफिकेंटली आपकी रिसर्च के अंदर या आपके जो लिटरेचर रिव्यू है या रिव्यू आर्टिकल है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर भी सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, ये बातें जो है आपने माइंड में रखनी होती है इ- ये करते हुए जब आप एक स्टडी को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अब आपने स्टडी कर ली, ठीक है, आपने आर्टिकल को देख सेलेक्ट कर लिए जो आपने उसमें आप रिव्यू करना है जिसके अंदर से आपने उसको क्या करना है कि रिव्यू आर्टिकल को फिर स्ट्रक्चर देना है। अब स्ट्रक्चर जो है वो हमें ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच चूज करते हुए देते होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच का मतलब ये है कि जो रिव्यू आर्टिकल आप जिस तरह का लिख रहे हैं उस तरह से उसको देते हैं कि जी आपका रिव्यू आर्टिकल जो है वो की मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है। ठीक है, लाइक आप कहें कि जी कोई क्वांटिटेटिव स्टडी है, कोई केस स्टडी है, कोई क्वालिटेटिव स्टडी है। ठीक है, यानी कि वो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच में आ जाती हैं, ये केस स्टडी हो गई, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये सारे मेथोडोलॉजी हैं। ठीक है, या वो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच है, मींस के आप एयर वाइज चल रहे हो, लाइक आप एक रिव्यू आर्टिकल लिखना चाह रहे हो एआई एडवांसमेंट पे, ठीक है, या एग्रीकल्चर एडवांसमेंट पे। जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप जब जाएंगे, आप शुरू कर रहे हैं क्या नाम है 2010 से, फिर आप 2024 तक आएंगे। ठीक है, जब आप 2010 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जब ये आपका आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के आप ईयर वाइज चल रहे हैं, पहले सबसे पुराना फिर पुराना फिर पुराना फिर लेटेस्ट पे आएंगे। ठीक है, हमने ये जब रेफरेंसिंग कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि पहले रेफरेंस अगर दो रेफरेंस इकट्ठे आ रहे थे तो पहले हम पुराने ईयर वाला ऐड कर रहे थे फिर हम लेटेस्ट डाल रहे थे। ठीक है, या फिर यह है कि थीमेटिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, मीन्स के कोई आपका थीम है स्पेसिफिक, ठीक है, कोई ड्रग डिस्कवरी फॉर एग्जांपल जैसे हो जाती है, पेशेंट मोनिटरिंग हो जाती है, एआई इन डायग्नोस्टिक हो गई, लाइक इस तरह की जिस डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं, ठीक है, वो जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी आ जाती है थीमेटिक अप्रोचेस में कि जी हाँ ये जो चीज़ है, ठीक है, ये इस थीम के रिलेटेड है। या फिर वो आपका क्या कहते हैं जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी आपने स्टडी है वो भी किसी फील्ड के रिलेटेड है, ठीक है, और वो क्या है कि आपको सोल्यूशन सॉल्व वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है, तो आपने उसको मेंशन कर देना है और उसको ऑर्गेनाइज कर देना है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के जरिए कि जी हाँ किस तरह से रिसर्चर्स को ये सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अगला हम देखें तो वो पॉइंट आ जाता है कि जी राइट द रिव्यू आर्टिकल। ठीक है, राइट द रिव्यू आर्टिकल, इसमें आपने क्या है कि स्ट्रक्चर देखना है रिव्यू आर्टिकल का, आपने डाटा देख लिया, आपने अपनी अप्रोच फाइनल कर ली कि जी मैंने कौन सा मेथड यूज़ करना है, किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ या नहीं? अच्छा, हाँ जी, स्क्रीन शेयर है सबके साथ अब? ओके, अच्छा जी, आगे जो है आप देखें तो वो आ जाता है कि जी राइट द रिव्यू आर्टिकल। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आर्टिकल को स्ट्रक्चर देना है कि आप जो एक आर्टिकल है उसको जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है, किस तरह से दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको भी पता है रिसर्च पेपर में जैसे हमारा टाइटल होता है, ठीक है, फिर अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, ये भी चीज़ें उसी तरह हैं, इसमें सिर्फ दो चार चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। अब जब आप उसको स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जी आप उसका टाइटल लिख रहे होते हैं, लाइक हमने जैसे टाइटल फाइनलाइज किया था स्ट्रक्चर में सबसे पहले उसी का टाइटल ही आएगा जैसे मैंने आपको अपना पेपर दिखाया था। उसके बाद आपको पता है कि जी टाइटल को हम फाइनल किस तरह से करते हैं, लिखते किस तरह से, स्पेसिफिक होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ये चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट।
अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको कोई समरी कहते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। अब हमने आप लोगों को पहले भी ये बात हमने डिस्कस की थी कि जी ये अब्स्ट्रैक्ट जो है ये हम सबसे एंड पे लिखते होते हैं, ठीक है, अपने सारी चीज़ों को लिखने के बाद। उसमें होता क्या है कि जी एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली आपकी समरी है रिव्यू की या आपके पेपर की। उसमें आपने जो आपका पर्पस था आर्टिकल का वो लिखा, की थीम और फाइंडिंग्स जो थी उनको लिखा, गैप या फ्यूचर डायरेक्शन जो थी आपने लास्ट पैरा आपको मैंने दिखाया था एब्स्ट्रैक्ट का वो उस तरह लिखा। वर्ड काउंट जो है वो डिफरेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के, कहीं पे 250 है, कहीं पे 300 है, ठीक है, कहीं पे 400 हो जाता होता है, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वर्ड नहीं होते, मैक्सिमम 250 500। रिव्यू आर्टिकल के जो है वो मैक्सिमम 3 साढ़े 3 तक ही होते हैं। अब आगे जो है फिर अब्स्ट्रैक्ट के उस बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है, इस पे हमने ये रिव्यू आर्टिकल से पहले जो हमने लेक्चर लिए थे उसके अंदर डिटेल में लिखा था कि जी जो हमारा टॉपिक है उसके लिए इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है, उसका स्कोप बताना है, मीन्स हम जो रिव्यू कर रहे हैं इसका स्कोप क्या है, ठीक है, उसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, रिसर्च क्वेश्चन क्या होंगे हमारे, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाती है, अगर हम रिसर्च आर्टिकल देखें तो उसके अंदर हमारा होता है मेथडोलॉजी, या हमारे आता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, ये रिव्यू आर्टिकल है, इसके अंदर आएगी डिफरेंट बॉडी। बॉडी क्या आएगी कि जी आपने डिफरेंट जो आपके थीम है या डिफरेंट जो सेक्शन बेस्ड अप्रोचेज हैं उनको यूज़ करके आपने क्या करना है, उसकी रिव्यू आर्टिकल की एक वो बनानी है, बॉडी बनानी है। लाइक आपने फॉर एग्जांपल कोई एआई पे लिखा था, एआई इन इन्हांसिंग मेडिकल डायग्नोसिस। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, मेडिकल का इशू क्या है, एक डिफरेंट हेडिंग्स जो हम सब हेडिंग्स बनाते हैं वो वाली आपने लिखनी है, ठीक है। आपने की स्टडीज़ लिखनी है, ठीक है, आपने एयर वाइज चलना है, ठीक है, डिफरेंट जो की स्टडीज़ हैं, जैसे एआई डायग्नोस्टिक पे पहले जो स्टडीज़ हो चुकी हुई हैं जितनी भी हुई हैं वो आपने सारी इसके अंदर डिस्कस करनी है। जो आपका गैप है, लिमिटेशन है, ट्रेंड्स हैं, ठीक है, आप हेडिंग बना सकते हैं कि जी करंट ट्रेंड्स इन एआई डायग्नोस्टिक, वो आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं करंट गैप्स, ठीक है, कंपेयर लिख सकते हैं, कंपेयरिंग ऑफ डिफरेंट स्टडी। तो ये सब हेडिंग्स जो आप बनाते हैं वो इस बॉडी के अंदर बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें कि जी फिर उसमें आप जब लिख रहे होते हैं तो आपने डिफरेंट वो देने होते हैं, एविडेंस देने होते हैं प्रूफ के तौर पे, जो आपके एनालिसिस को या आपकी जो स्टडी है उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। लाइक जैसे जी तक्की एट ऑल 2022 ने ये काम किया था, मेरा जो मैं रिव्यू आर्टिकल लिख रहा हूँ उसमें मैं ये बात डिस्कस कर रहा हूँ कि जी तक्की के काम में ये था, फलाने के काम में ये था, फलाने के काम में ये था। तो ये चीज़ें हम हाईलाइट करते होते हैं। इसके बाद हमारे जो आगे वाली हेडिंग होती है स्ट्रक्चर के अंदर वो होती है डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन क्या है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, लिटरेचर से उनको आपने सिंथेसाइज करके लिखना होता है, ठीक है, की ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, गैप क्या है करंट रिसर्च के अंदर, वो आपने डिस्कस करने होते हैं डिस्कशन के अंदर। लिमिटेशन क्या हो सकती है आपकी एग्जिस्टिंग स्टडीज़ की, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है फील्ड के अंदर, वो आपने हाईलाइट करनी होती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो है आप एक डिस्कशन में लिखेंगे। अगर हम डिस्कशन रिसर्च पेपर वाली डिस्कशन देखें तो ठीक है, उसको जब हम एक प्रॉपर एक लेक्चर डिस्कशन पे जाएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, इसको भी उसी टाइम ही फिर डिटेल में देख लेंगे। कंक्लूजन आपको पता ही है कि आपने समरी देनी है अपनी की फाइंडिंग्स की या रिव्यू की, जितनी भी आपकी समरी है वो उसको लिख देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, जो आपका टॉपिक था उसकी इंपॉर्टेंस आपने लिख देनी है। फ्यूचर डायरेक्शंस आपने बतानी है कि भाई फ्यूचर में क्या क्या काम हो सकता है, फ्यूचर में क्या डायरेक्शन हो सकती हैं इस हवाले से, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जी फ्यूचर स्टडी शुड फोकस ऑन एआई मॉडल, ठीक है, कि जी वो एआई मॉडल्स को यूज़ करके डिफरेंट डिजीजेस जो है उनको कंट्रोल करे, या डिफरेंट फैक्टर जो हैं, या एआई को यूज़ करके हम एजुकेशनल इंप्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट जो हैं सुजेशंस जो हैं आप वो इस तरह से आपने कंक्लूजन में हाईलाइट करते होते हैं। अच्छा, लास्ट पे कंक्लूजन के बाद जाती होती है आपकी जो हेडिंग है वो रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंसिंग आपको पता है कि हम डिफरेंट स्टाइल यूज़ करते होते हैं, ठीक है। वो वो एपीए है। नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, यही स्लाइड ही है, इसी के पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ये हेडिंग्स हैं, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा हुआ, ये मैं डिटेल से ही बता रहा हूँ, ये यहीं पे ही हैं पॉइंट्स। ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये मैं इसी की ही स्ट्रक्चर को डिटेल में बता रहा हूँ।
अच्छा, रेफरेंसिंग ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर रेफरेंसिंग जो होती है वो आपको पता है डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। एपीए स्टाइल है, एमएल स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है। ये लेक्चर नंबर 3 4 में हमने पढ़ा था कि मेंडले एंड नोट इनको यूज़ करके हम रेफरेंस करते होते हैं। ठीक है, अगला जो क्या कहते हैं स्टेप आता है कि जी आपने लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको रिवाइज करना है या एडिट करना है। ठीक है, आपने इंश्योर करना है कि आपका जो है क्या नाम है रिव्यू आर्टिकल जो है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कंसाइज और क्लियर डाटा होना चाहिए, फ्री ऑफ प्लेजरिज्म होना चाहिए। ठीक है, ग्रामर चेक करें, स्ट्रक्चरल एरर चेक करें। ठीक है, प्रॉपर फ्लो देखें। जैसे हम पेपर रिसर्च पेपर का देख रहे थे कि जंपिंग ना हो, एक बात कहाँ पे हो रही है दूसरी बात कहाँ पे हो रही है, वो प्रॉपर आपका क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। उसके बाद अपने डाटे को फाइनलाइज करें। ठीक है, और उसको प्रूफ रीड करें। ठीक है, खुद प्रूफ रीड कर सकते हैं करें या किसी एडवाइज़र को दें। ठीक है, उसको कहें कि भाई इसको प्रूफ रीड करके दो मुझे। ठीक है, और इसको बताओ कि जी इसके में कोई मिस्टेक्स हैं, कोई इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है या कुछ भी है। वो आपको बताएगा कि भाई इसके अंदर ये आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो या इसके अंदर ये चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की जा सकती हैं। आगे अगर टिप्स देखें, ठीक है, कि एक रिव्यू आर्टिकल को लिखने के लिए बेस्ट जो है क्या कहते हैं क्या क्या टिप्स हो सकते हैं माइंड में रखे जा सकते हैं। ठीक है, बी क्रिटिकल, पहला पहला टिप ये है। ठीक है, कि आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है समय सारी स्टडीज़ को, जितने भी उनके गैप्स हैं। ठीक है, मेथडोलॉजीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको एवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, और क्रिटिकली आपने ना उन चीज़ों को फोकस करना है। क्योंकि रिव्यू आर्टिकल में आपने लोगों की ही स्टडीज़ उठानी है, तो जितनी ज़्यादा आप फोकस से और क्रिटिकली उसको एनालाइज करेंगे उतना अच्छा आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख पाएंगे। आगे अगर देखें कि जी स्टे फोकस्ड। ठीक है, ये वही बात आ जाती है कि जी आप जब राइटिंग कर रहे हैं तो अपने रिव्यू ऑब्जेक्टिव्स पे ही फोकस करें, उन पे ही रहें। ठीक है, अपनी राइटिंग को अपने रिव्यू ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही रखें। ये नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल था कि जी मैं एआई को यूज़ कर रहा हूँ कैंसर डिटेक्शन में, और फिर मैं जब नीचे लिख रहा हूँ तो एआई को मैं लेके जा रहा हूँ किसी और डिजीज़ में। ठीक है जी, प्लांट डिजीज़ आ गई हैं, फलानी आ गई हैं। काम मैं ह्यूमन डिजीज़ कर रहा था, रिव्यू में ह्यूमन डिजीज़ पे लिख रहा था, और पहुँच मैं किधर गया। ठीक है, अगला है कि यूज़ क्लियर लैंग्वेज। ठीक है, जो क्लियर लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है ठीक है, हमें इधर उधर की नहीं, कोई पता नहीं कभी आप अमेरिकन इंग्लिश शुरू हो जाए, कभी फारसी शुरू हो जाए, कभी पश्तो शुरू हो जाए, वो वाला सीन नहीं करना। क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है जो सबको समझ लग जाए। ठीक है, सारे वो। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि डिफरेंट टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, वो ऐड करनी है। डिफरेंट लोगों की स्टडीज़ हैं, उनको आप क्या कर सकते हो एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो। उनकी फाइंडिंग लाइक एक टेबल लिख लिया कि जी इस बंदे ने ये काम किया था इस साल में, इसका इस पे काम था। एक बंदे ने ये काम किया इस साल में, इसका ये काम था। ठीक है, और लास्ट पे जो है क्या कहते हैं टिप्स में वो है बी अप टू डेट। ठीक है, अप टू डेट रहना है। ठीक है, आपने ये नहीं है कि पुरानी रिसर्च लेनी है, मोस्ट रिसेंट रिसर्च जो है उनको लेना है, और उसी पे ही क्या करना है आपने अपना जो है रिव्यू आर्टिकल लिखना है। अब आगे देखें कि जी एग्जांपल। ठीक है, एक क्या कहते हैं आउटलाइन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं जैसे काफ़ी देर से आपके साथ एआई डिड की ही बात कर रहा था, एआई ये एआई वो। तो यहाँ पे अगर एक देखें एक टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, रिव्यू ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक इन क्लाइमेट चेंज प्रिडिक्शन। ठीक है, अब मैंने मशीन लर्निंग को यूज़ किस में करना है, क्लाइमेट चेंज में। मेरा जो टाइटल है ठीक है क्लियर है, स्पेसिफिकली है। ठीक है, कंसाइज है, लोगों को देख के ही पता लग रहा है मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सारा कुछ उसमें क्लियर है। टाइटल आ गया, इसके बाद पहली हेडिंग जो मेरी होगी वो मेरी होगी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में मैंने क्या लिखना है, समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, थीम्स की फाइंडिंग्स जो हम ऊपर डिस्कस करके हैं वो आ गया हमारा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, अब मैंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन लिखना है। क्लाइमेट चेंज प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन के हवाले से इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर अगला पॉइंट मैं लिखूंगा रोल ऑफ मशीन लर्निंग, ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही मैं इन दोनों चीज़ों को हाईलाइट करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे टॉपिक में ही मौजूद है क्लाइमेट चेंज प्रोडक्शन एंड मशीन लर्निंग। तो मैंने अपने टॉपिक के मुताबिक ही चलना है चीज़ों को लेके, एवं नहीं इधर उधर की छोड़नी। ठीक है, फिर बॉडी। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ डिस्कस की थी कि जितने भी आपके थीम्स हैं ठीक है वो आपने इस बॉडी में डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको कि जी थीम 1 थीम 2 थीम 3। ठीक है, थीम 1 में आप देखें कि जी मशीन लर्निंग टेक्निक्स आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल्स हैं, नेटवर्क्स हैं। ठीक है, जो भी मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं आपने उनको डिस्कस करना है। थीम 2 देखें एप्लीकेशन ऑफ दीज टेक्निक्स।
ठीक है, आपने एक ऊपर लिख दिया कि मशीन लर्निंग टेक्निक्स कौन सी थी बॉडी के अंदर, फिर दूसरे में लिखा उन टेक्निक्स की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तीसरे में आपने लिख दिया चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, उन सारे जो आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी हो जाती है बॉडी। आगे फिर अगर हम देखें डिस्कशन, ठीक है, डिफरेंट आपके ट्रेंड्स गैप्स या फ्यूचर डायरेक्शन जितनी भी है वो आपने डिस्कशन में डिस्कस करना है। ठीक है, आपने बताना है हमें हमने ये देखा फ्यूचर में ये हो सकता है, ये हमें क्या है गैप्स मिले जिनको हम क्या कहते हैं कवर कर सकते हैं फ्यूचर की स्टडीज़ में। आगे कंक्लूजन है, ठीक है, समरी एंड रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, कंक्लूजन आपने भी वो भी तकरीबन ऐसे 300-400 वर्ड का होता है, मैक्सिमम 500 वर्ड का ही होता है, हाफ पेज ऑलमोस्ट या पेज एक जो होता है वो आपका कंक्लूजन होता है। रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस जो है आपने प्रॉपर एक फॉर्मेट जो आपका है, ठीक है, उस फॉर्मेट के मुताबिक यूज़ करने हैं। जो जर्नल आप जिस जर्नल में सबमिट करवा रहे हैं उस जर्नल के मुताबिक कर लें जो रिकमेंड कर रहा है वो, अगर नहीं है तो जनरली फिर आप जो सॉफ्टवेयर हैं एंड नोट है मेंडले है जोटेरो है उसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो कि अपना एक रिव्यू आर्टिकल के जो रेफरेंस है वो मैनेज कर सकते हो। तो ये थे कि क्या कहते हैं कि एक रिव्यू आर्टिकल को किस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या क्या स्टेप हमें माइंड में रखने चाहिए इसको करते हुए। ठीक है, ये हमारा आज के हवाले से जो लेक्चर था, ठीक है, ये वही था। इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए एक कम्प्रिहेंसिव और वेल स्ट्रक्चर्ड रिव्यू आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी फील्ड ऑफ स्टडी में। ठीक है, किसी भी तरह की ये क्या कहते हैं आप रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं, पर यही है कि आपको अपना नॉलेज उसमें पता हो, आपके फील्ड को का थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि भाई हाँ मेरे फील्ड में ये काम हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर मैं जो है रिव्यू आर्टिकल लिख सकता हूँ। अ, ये हमारे आज के वाले से लेक्चर था। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन चाहिए हो किसी भी इस आज के लेक्चर के हवाले से, तो वो काइंडली पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन हो तो। अभी ओपन फॉर डिस्कशन है ना ये लेक्चर, हमारे पास अभी टाइम है, तो जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, इस लेक्चर को फिर यहीं पे ही एंड करते हैं। ये है कि बाकी जो लेक्चर है कल का, इंशाल्लाह कल हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ जाएंगे अपने रिसर्च में। रिव्यू आर्टिकल का हमारा टाइटल भी हो चुका हुआ है, रिव्यू आर्टिकल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम रिसर्च आर्टिकल की तरफ आएंगे। इंट्रोडक्शन हमारा उसका लिटरेचर रिव्यू हो चुका हुआ था, टाइटल फाइनलाइज हो चुका हुआ था। तो अब हम उसमें देखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आप किस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आप डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट मेथड हैं जैसे कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन है, CRD है, CBRD है, ब्लॉक डिज़ाइन है, जितने भी हैं ये सारे कौन कौन से हैं ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो आपको मेरे चैनल एकेडमिक एडवेंचर्स विद मोहम्मद तकी अब्बास मिल जाएगी। वहाँ पे पुराने लेक्चर्स भी मौजूद हैं, उन लेक्चर्स को भी देखें। कोई चीज़ समझ नहीं लगती, ग्रुप्स मौजूद हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको उस कमेंट पे भी रिप्लाई मिल जाएगा। ग्रुप्स के अंदर आप पूछ लें, पर्सनल पूछ लें, कहीं पे भी कोई इशू हो तो आपको इंशाल्लाह से रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।